गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा सुंदरवन में सेकंड डे है। फर्स्ट डे वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। फिर आपको ये सेकंड डे वाला वीडियो जो है वो समझ में आएगा। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। यहाँ पर हल्की सी गुलाबी सी ठंड है, सनराइज़ भी हो चुका है और मॉर्निंग का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए वो झाड़ियों के पीछे आपको सन दिख रहा होगा। आज हम लोग आधे घंटे के अंदर निकलेंगे फेरी पे और दिन भर हम लोग आज हाउस बोट पे ही रहने वाले हैं। वहीं पे हमारे खाने की भी व्यवस्था है और वहीं बोट से ही हमें सुंदरवन में नदी से होते हुए जंगलों की सैर करवाई जाएगी। देखते हैं क्या होता है, तो वो देखने के लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करिएगा। तो ये जो सुंदरवन जंगल महल है, 25 दिसंबर को हम लोग दोपहर में 1 बजे यहाँ पहुँचे हैं और कोलकाता से बाई रोड हम लोग यहाँ आए हैं। सबसे पहले हम लोग गोदखाली दोस्तों हमने 3 डे 2 नाइट का टूर पैकेज लिया था, बट किसी वजह से वो प्रोग्राम हम लोगों को पोस्टपोन करना पड़ा और फिर हम लोगों को 2 डे और 1 नाइट में उसको शिफ्ट करना पड़ा। चूँकि 40% हमने पेमेंट कर दिया था अपनी बुकिंग को कंफर्म करने के लिए, तो वो हमारा रिटर्न नहीं हुआ और हमारा जो पैकेज 3 डे 2 नाइट वाला था वही कंटिन्यू हुआ। तो उस हिसाब से हम लोगों को 12,000 2 पर्सन के लिए पे करना। सुंदरवन जंगल महल से ही हमने डायरेक्ट बुकिंग की थी, तो उन्होंने कोलकाता से हमें बाई रोड यहाँ गोदखाली तक पहुँचाया है और कहीं भी हमें कोई भी 1 रुपये का भी खर्च नहीं हुआ है। तो समझिए ये 12,000 रुपीज़ में हमारी ये जर्नी कंप्लीट हुई। अगर 3 डे 2 नाइट स्टे करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। हम 2 डे और 1 नाइट में ही इस जर्नी को हमने कंप्लीट किया है। 2 डे और 1 नाइट का पैकेज थोड़ा सा इससे सस्ता है। सारा कुछ खाना, रहना और फिर फेरी में घूमना, ये सब कुछ इसी में इंक्लूड है। और मॉर्निंग में यहाँ पे आपको टी, ब्रेकफास्ट मिलता है, दिन का लंच और फिर इवनिंग स्नैक्स, ये सारी सुविधा उपलब्ध है। तो मिला जुला के काफ़ी अच्छा है। बहुत ही शांत जगह है, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली भी है, तो आप विजिट कर सकते हैं। गोदखाली पहुँचने के बाद ही हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। वहीं से हमने फेरी एंजॉय की और फिर इवनिंग का जो जंगल का सैर था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। 8 सवा 8 के आसपास हमने अपने रिजॉर्ट से चेकआउट कर लिया था और दयापुर फेरी घाट हम लोग पहुंचे जुगाड़ गाड़ी के साथ। वो जुगाड़ गाड़ी क्या है, किस जुगाड़ गाड़ी पे बैठ के हम लोग आए थे, वो फर्स्ट वीडियो में मैंने शेयर किया है। दयापुर में कई सारे होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं, तो यहाँ पर 3 से 4 फेरी बोट लगे हुए थे। ये फेरी बोट या हाउस बोट कह लीजिए, ये 2 मंजिल की होती है। बोट का बेस यानी कि ग्राउंड फ्लोर जो है, इस पे रहते हैं 3-4 कॉट रहते हैं मीडियम साइज़ के। अगर कुछ लोग रेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था रहती है। साथ ही साथ कुकिंग के लिए किचन बना रहता है और वॉशरूम की भी व्यवस्था रहती है। हाउस बोट में सफिशिएंट स्पेस रहता है। इसका अंदाज़ा मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि हमारा जो ग्रुप था, यानी कि टूरिस्ट ग्रुप जो था वो 14 लोगों का था। इसके अलावा भी कई सारे लोग थे, जिसमें से 2 लोग तो थे बोट सेलर और इसके अलावा होटल के एक स्टाफ थे, जो कि आई थिंक होटल वालों ने सही मैनेजमेंट के लिए रखा हुआ था। इसी के साथ हमारे साथ गाइड भी चल रहे थे और कुकिंग की व्यवस्था के लिए 2 मासी थी, जो कि नीचे खाना बना रही थी। मासी एक्चुअली बंगाल से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ पे जो हाउस हेल्पर होती हैं या फिर किसी भी प्रकार की हेल्पर होती हैं, उन्हें यहाँ पे मासी बोलते हैं। तो दयापुर फेरी घाट से लगभग 1 घंटे की वाटर ड्राइव लेने के बाद हम लोग पहुंचे सजने खाली सेंचुरी, जो कि एक बर्ड सेंचुरी भी है। साथ ही साथ इसे टाइगर रिजर्व सेंचुरी भी कहा जाता है। यहाँ पर टावर बने हुए हैं जिससे जंगलों के अंदर आसानी से देखा जा सकता है। बट मॉर्निंग के टाइम में यहाँ पर इतना ज़्यादा रश हो गया था, हमारे गाइड ने कहा कि यहाँ पर मत जाइए, कुछ विशेष यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बोट सफारी करते हुए भी आपको जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर देखने को मिल जाएंगे और जितना कम समय यहाँ व्यतीत करिएगा उतना अधिक आप जंगल की सैर कर पाइएगा, क्योंकि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है और कोरोना का टाइम भी था। तो हम लोग यहाँ से बैक टू जंगल की ओर चल पड़े। हम लोग चूँकि वीकेंड में आए थे और साथ ही साथ 25 दिसंबर का भी टाइम था, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश था, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं गए।
পারমিশন করতে গেছি এত ভিড় ও পারমিশন করতে ও আপনাকে স্যার আমি আপনাদের ব্রেকফাস্ট করাচ্ছি ওটা और वाकई में ये डिसीज़न हमारा सही था, क्योंकि फिर हमारी जो हाउस बोट थी उसका स्पीड उन्होंने कम कर दिया और काफ़ी नज़दीक से हमने मैनग्रोव को और साथ ही साथ बहुत सारी बर्ड्स और एनिमल्स को भी देखा है। वो आगे आप देखिएगा। अरे ये देखिए, आपको दिखा? ये लाल मुंह वाला बंदर है। ये आसानी से आपको धार्मिक जगहों पर देखने को मिल जाएगा। तो हमारी शुरुआत अच्छी रही है। गाइड ने हमें बताया कि अपने प्राकृतिक आवास में इस बंदर ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बदल लिया है। किनारों पर आकर ये मछली पकड़कर खाता है, तो मनुष्य की तरह ये भी सर्वाहारी जीव बन गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके ब्लड में RH फैक्टर पाया जाता है। तो मनुष्य पर जब किसी तरीके की मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, उससे पहले इन बंदरों पर उसका इस्तेमाल करके रिसर्च किया जाता है। जैसे जैसे हम मैनग्रोव में अंदर जा रहे थे तो छोटे छोटे कैनल्स भी हमें दिख रहे थे, बट इनमें जाना अलाउ नहीं था। लेकिन फ़िशिंग बोट जो होती है वो चोरी छिपे इनमें चली जाती है और कई मछुआरे जो है वो आदमखोर बंगाल टाइगर के शिकार बन जाते हैं। बड़े बड़े कैनल्स के आसपास तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बोट लगी होती है, बट हर जगह पे तो वो संभव नहीं है, क्योंकि सुंदरवन का टोटल क्षेत्रफल जो है वो 1,80,000 वर्ग किलोमीटर है टोटल, यानी कि जल और जंगल दोनों मिलाकर, जिसमें से 60% हिस्सा जो है वो बांग्लादेश का है और बाकी 40% हिस्सा भारत में है। और बात करें यहाँ के बाघों की, तो विश्व का एकमात्र ऐसा नदी डेल्टा क्षेत्र है जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। बाघ जो है वो आसानी से नदी में तैरकर एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक चले जाते हैं। तो बाघों की सुरक्षा के साथ ही साथ वहाँ के जो रिहायशी द्वीप हैं उन पर जो लोग निवास करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा मैनग्रोव के किनारे किनारे नायलॉन के मोटी मोटी रस्सी या फिर कह लीजिए बाड़े लगाए जाते हैं, ताकि अगर कोई भी जानवर, बाघ या फिर कोई भी दूसरा जानवर जंगल पार करके नदी तैरकर रिहायशी द्वीप में नहीं जाए। तो ये सारी ज्ञान से भरी हुई बातें जो है वो हमारे गाइड हमारे साथ शेयर कर रहे थे। और दोस्तों, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यहाँ का जो दृश्य है ना, मनोरम दृश्य देखकर आप निश्चित रूप से रोमांच से भर जाइएगा। और इस एरिया में तो हमें सिर्फ बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं। चलिए कोई नहीं, आगे और इंतज़ार करते हैं, शायद हमें बंगाल टाइगर दिख जाए। इस इलाके में काफ़ी अलग अलग तरीके के वृक्ष हमें देखने को मिल रहे थे। सुंदरवन इलाके में सबसे अधिक संख्या में सुंदरी के वृक्ष ही मिलते हैं और इसी वृक्ष के नाम पर ही इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। सुंदरी के पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो लाल रंग की हो जाती हैं, इसीलिए बांग्लादेशी लोग इसे सिंदूर गाछ के नाम से बुलाते थे और धीरे धीरे अपभ्रंश में ये सुंदरी गाछ बन गया और इसी से इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। वीडियो में आगे मैं आपको सुंदरी का पेड़ बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊंगी। मैनग्रोव के पेड़ की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि अधिकांशतः पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी से ऊपर की ओर उठी हुई होती हैं। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं इसकी भी जड़ें उसी तरीके से मिट्टी से ऊपर की ओर उठी हुई हैं और इसका नाम हमारे गाइड ने बताया स्नेक रूट ट्री। यहाँ की वृक्ष की जड़ें देखिए, बिल्कुल गाय या बैल के सींग की तरह निकली हुई हैं, बिल्कुल नुकीली। और आगे हमने देखा पाम ट्री, तो इस मैनग्रोव में पाम ट्री भी उगते हैं। अच्छा, बातों बातों में मैंने आपको बताया ही नहीं कि ब्रेकफास्ट में हमें पूड़ी, आलू मटर की सब्ज़ी और एक बॉयल एग मिला था खाने के लिए। तो सुबह की हमारी पेट पूजा कुछ इस तरीके से हुई हाउस बोट में, और ग्रुप में हम लोग थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ मैं बोट राइड इंजॉय कर रही थी। तो गाइड ने बताया कि राइट हैंड साइड पे एक नैरो कैनल है और इसी में से होते हुए हमारी बोट जो है वो आगे बढ़ेगी। दोनों साइड में आपको मैनग्रोव के जंगल दिखेंगे। आप आगे देखिएगा कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। और सामने की तरफ भी जंगल जा रहा था, बट हमारी जो बोट थी वो राइट हैंड साइड पे टर्न हो गई और हमारे आगे और पीछे भी बहुत सारी बोट थी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे बहुत नज़दीक से हमने कई सारे बर्ड्स देखे।
कई बर्ड्स की मैंने पिक्चर भी ली है, बट कुछ बर्ड्स को मैं देख पाई, उनकी पिक्चर मैं नहीं ले पाई क्योंकि बोट की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। मैं आपको सुनाऊंगी। इस वजह से जो बर्ड्स हैं वो डर की वजह से उड़ जाती हैं। ये तो देखिए हमारे बोट की आवाज़ थी। इसके अलावा भी हमारे आगे पीछे कई सारे बोट्स थे, तो शोर बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से भी जानवर जो हैं वो किनारे पर नहीं आते, शोर की वजह से वे अंदर ही रहते हैं और बर्ड्स वगैरह जो हैं वो आवाज़ सुनकर उड़ जाती हैं। इस एरिया में हमें सबसे अधिक संख्या में सैंड पाइपर बर्ड ही देखने को मिली। तो एक बर्ड मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। और हमारे जो गाइड थे वो दूरबीन लगाकर अंदर जंगल के अंदर जानवर को खोज रहे थे, तो उन्हें एक जंगली सूअर दिखा और सभी ने बारी बारी से दूरबीन से सूअर देखा। सूअर अकेला ही था और मिट्टी खोद रहा था। भाई देखा तुमने? ओ भाई कान बहुत बड़ा होता है। जंगली सूअर देखने के थोड़ी देर के बाद ही हमें स्पॉटेड डियर भी देखने को मिला, जो कि झुंड में था। जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का अनुभव ही बिल्कुल अलग होता है। तो इस संकरी कैनल से बाहर निकलने के बाद काफ़ी विस्तृत क्षेत्र फिर से शुरू हो गया। इस एरिया में हमने 2 एनिमल्स देखे और साथ ही साथ हमने किंगफिशर भी देखा, बट उसकी पिक्चर मैं नहीं क्लिक कर पाई। और दोपहर में 12 बजे के आसपास हम लोग पंचमुखी पहुंच गए। আমরা মোটামুটি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে পঞ্চমুখী নাম দিয়েছি, কারণ এখানে 5টা নদী মানে মেন নদী দেখা যায়। যেমন একটা হচ্ছে এটা গাজীখালি, যেটাকে আমরা বেরিয়ে আসছি, আর ওই দিকটা হচ্ছে গুমদি, যেটা আমরা যাবার সময় এই পথ দিয়ে উঠে যাব গুমদি। এদিকে আছে বিদ্যাধরী নদী এই দিকটায়। আর এটা কিন্তু পপুলেশন আইল্যান্ড আছে, এটা হচ্ছে ঝড়খালি। পপুলেশন এই লোক হ্যাঁ, ইয়ার লোক হ্যাঁ। আর এইদিকে আছে হেড়োভাঙা নদী, दिस वे हेड़ोभांगा। ये लोग का कनेक्टिविटी क्या है? कनेक्टिविटी यहाँ से ब्रिज बना हुआ है और बे ऑफ बंगाल देखिए सीधा बे ऑफ बंगाल। ये पूरा एरिया जो है वो 5 रिवर जंक्शन का एरिया है। 5 नदियाँ यहाँ पे आपस में आके मिल रही हैं और ये है बे ऑफ बंगाल। इस बर्ड के अलावा भी हमने कई सारे बर्ड्स देखे और किंगफिशर भी देखा, बट मैं पिक्चर क्लिक नहीं कर पाई। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं 2 बांकी कैंप, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर भी टावर बने हुए हैं जिससे जंगलों के बीच आसानी से देखा जा सकता है। और अगर किस्मत अच्छी रही तो बंगाल टाइगर यहाँ से देखने को मिल जाएगा। देखते हैं, देखिए क्या होता है आगे। तो मैनग्रोव के अंदर ये टावर बना हुआ है और जंगल का नज़ारा यहाँ से कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। देखिए ये जो छोटे छोटे जो चारा गाछगुलो जो पौधा है ना, ये सब ये फ्रूट से निकल रहा है। अच्छा। सुंदरबन सुंदरी गाछ है ये सुंदरी पेड़, इस पेड़ का नाम से सुंदरबन नाम है। इस पेड़ का क्या मतलब खूबी, क्या विशेषता? इसका खूबी यही है कि काटने के बाद बिल्कुल रेड कलर का, सिंदूर कलर का होता है। अच्छा। तो तब बांग्लादेश का आदमी बोला था कि ये सिंदूर जैसा पेड़ है। तो यहाँ पर ही सुंदरी के पेड़ को भी हमने नज़दीक से देख लिया और बोट में हम लोग आ गए और हम लोगों को रिटर्न होना था। दोपहर के 1:30 बज चुके थे। बोट में ही हमें लंच दिया गया। लंच में हमें चावल, दाल, आलू गोभी की सब्ज़ी, आलू भाजा, पापड़,
सलाद और इसके अलावा फ़िश और प्रॉन दिया गया था। रास्ते में पानी में कुछ बर्ड्स दिखे और इसी के साथ रिहायशी इलाके से होते हुए हम रिटर्न हो रहे थे तो ये मछुआरों की बस्ती भी हमें दिखी। हर घर के सामने छोटी फिशिंग बोट लगी हुई थी। 3 बजे के आसपास हम लोग गोदखाली पहुंच गए और फिर वहां से हमें बाई रोड कोलकाता तक पहुंचा दिया गया। तो 6:30 के आसपास शाम में हम लोग कोलकाता पहुंच गए थे। इस तरीके से हमारी 2 डे और 1 नाइट की जर्नी कंप्लीट हुई। सुंदरवन के इस टूर का अनुभव हमारा बहुत ही अच्छा रहा और अपने अनुभव के आधार पर ही मैंने कुछ जानकारी आपके साथ शेयर की है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। जल्दी मिलती हूँ दोस्तों नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बाय बाय।